हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। देखो बच्चों, अभी हिस्ट्री का यानी कि तारीख का जो सवाल नंबर 2 होता है उसका ए होता है। किसका? सवाल नंबर 2 का ए क्या होता है? खाका मुकम्मल करना। और क्वेश्चन क्या दिया जाता है? मंदरजा झील तस्वुराती खाका मुकम्मल कीजिए। देखो इस तरीके से क्वेश्चन होता है, मंदरजा झील तस्वुराती खाका मुकम्मल कीजिए। इसके पहले मैंने एक वीडियो गलत जोड़ी की अपलोड की है, वो पूरा कर लो, 3 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे। ये वीडियो आपने कर ली तो आपके 6 मार्क्स पक्के हैं। तो यहाँ पे देखो ये 3 दिए जाते हैं, कोई 2 आपको सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट खा के दे रही हूँ, उसको याद करना है अच्छे से। और देखो ये खा के अच्छे से याद कर लिया आपने तो आपके 2-2 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं ना उसके भी आंसर्स मोस्टली हो जाएंगे, क्योंकि 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर्स जो होते हैं उसके अंदर भी यही सब होता है, सिर्फ पॉइंट में बना के लिखना होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे यूरोप के अहम मुफक्किरीन पूछा गया है। तो यूरोप के अहम मुफक्किरीन कौन कौन है? वॉल्टियर है। पहले ऐसे पेपर में भी आपको लिखना है, फिर बाद में ऐसा जो है आपको यहाँ पे राउंड वगैरह जो शेप दिया गया वो बनाना। पहले बना के जब आप इसमें लिखते हो ना तो जगह आपको मतलब कम पड़ती है, इसीलिए। तो यहाँ पे कौन कौन है? वॉल्टियर, रेने डेकार्ट, कार्ल मार्क्स और रेने डेकार्ट 2 बार हुआ है। आप कोई भी एक और दूसरा यहाँ पे चेंज कर लो। कार्ल मार्क्स है और दूसरे भी हैं, फर्स्ट चैप्टर में बहुत सारे हैं, तो यहाँ पे मैं ही चेंज कर देती हूँ। देखो वॉल्टियर लिखा है मैंने, रेने डेकार्ट लिखा है, कार्ल मार्क्स लिखा है, फिर और जो है माइकल फोको लिखती हूँ मैं। यहाँ पे क्या लिखती हूँ? माइकल फोको। ठीक है, ये गलती से डबल हो गया था। अब देखो यहाँ पे दूसरा आपको यहाँ पे पूछा गया है, भारत में गारों की तस्वीरें यहाँ पे भारत में गारों की तस्वीरों के मुकामात। तो यहाँ पे देखो कहाँ कहाँ पे है भारत में गारे? अजंता में है, एलोरा में है, भीमभटका में है और बाघ के गार कहाँ कहाँ पे हैं ये भी मैंने लिखा है। तो आपको इसको कंपलसरी देखो ये बॉक्स बनाना है, ये नहीं बनाओगे तो आपके मार्क्स कटेंगे, इसीलिए बनाना है कंपलसरी। इसमें मैं आपको तारीख के भी बताऊंगी और आगे सियासियत के भी खा के बताती हूँ। सियासियत के बहुत ही कम, सिर्फ 6 खा के मैंने निकाले हैं। अब बच्चों आगे देखो यहाँ पे आज़ादी से कब्ल के अखबारात। तो आज़ादी से कब्ल के अखबारात कौन कौन से हैं? केसरी, मराठा, दर्पण और प्रभाकर। अब देखो बच्चों नेक्स्ट आपको पूछा है गैर मुल्की मैदानी खेल। क्या कितना इजी है? देखो क्रिकेट, गोल्फ, फुटबॉल, बास्केटबॉल। बच्चा भी याद कर लेगा इसको, तो कुछ मुश्किल नहीं है इसमें, सिर्फ पढ़ के लेना है। याद कुछ करने का है ही नहीं इसके अंदर, सिर्फ पढ़ना है आपको और समझ के पढ़ना है। फिर उसके बाद यहाँ पे मुरई तहजीबी विरसा, तो इसके अंदर मुजस्समे आते हैं, कदीम मुकामात आते हैं, इमारतें आती हैं और तहरीरें आती हैं। तो ये आपको करना है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं जो मैं यहाँ पे बता रही हूँ, क्योंकि देखो बच्चों गलत जोड़ी और ये खाके जो होते हैं बीच बीच में से आते हैं सबक के, ऐसे नहीं कि सबक के पीछे से आएंगे, बीच बीच में से आते हैं। तो इसलिए देखो ये मैंने जितने भी यहाँ पे दिए हैं आप सब करके लो। उसके बाद देखो यहाँ पे ये वाला खाका यहाँ पे है ना आपकी किताब, यहाँ पे इसके अंदर यहाँ पे ये दिया गया है भारतीय हदेवस्था की लुगत। यहाँ पे आपको भरना है 1937। यहाँ पे आपको जो है ये दिया गया है कदीम भारतीय तारीखी लुगत, तो यहाँ पे आपको ये डेट भरनी है। ये 1932 और 1946 का थोड़ा सा आप टेक्स्ट बुक में से चेक करो या फिर डाइजेस्ट वगैरह होगी तो उसमें से यहाँ पे लिख के लो, क्योंकि मैंने ये ढूंढा नहीं है। बाकी आगे के बताती हूँ सारे। उसके बाद देखो बच्चों ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लुगत की किस्में। तो लुगत की किस्में यहाँ पे देखो कामोस अलादाब, फरहंग अशारिया, अल्फाज की लुगत और यहाँ पे दायरतुल मारूफ या दायरतुल मारूफ को इंसाइक्लोपीडिया भी आप बोल सकते हो। तो ये करना है। उसके बाद देखो यहाँ पे आलमी विरसे के मुकामात, यहाँ पे कुदरती विरसा, गार, रेलवे स्टेशन और अमन ऐसे दिया गया है। ये सवाल देखो बच्चों आपके सबक नंबर 8 में है। कहाँ पे? सबक नंबर 8 में है। आप इसको थोड़ा देख के कर लेना, मैंने यहाँ पे गलती से मैंने इसको देखा ही नहीं और ऐसे इसको रख दिया था, तो ये उतना यहाँ पे रहा है मेरे हाथ से, तो ये रह गया। तो आप इसको, आपके पास डाइजेस्ट या टेक्स्ट नोट्स होंगे तो उसमें होंगे, यहाँ पे ये भरना है आपको, ये भरना है इसके आगे। तो क्योंकि मुझे क्या लगा कि मैंने भर दिया है ये, इसलिए मैंने देखा नहीं और यहाँ पे छोड़ दिया, तो यहाँ पे भरना है इसका। तो इसका आप एक टेक्स्ट बुक में से देख के करके ले सकते हो। फिर उसके बाद देखो ये क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे आपको खुसूसियात पूछी गए हैं भजन, ललित, कीर्तन और भारूड़ की। तो मोस्टली इसमें से इम्पॉर्टेंट देखो एक ललित और भारूड़ है। यहाँ पे भजन और कीर्तन का भी है लेकिन ललित और भारूड़ का ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसकी खुसूसियत और मिसालें मैंने आगे बताई हुई है। आप चाहे तो ये भी आप
ये सबक नंबर जो है ना आपका यहाँ पे देखो ये वाला मश्क का ही सवाल है, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं किया है कंप्लीट, क्योंकि मश्क में कि ऑलमोस्ट आप कर सकते हो 48 पे। यहाँ पे देखो ये पेज नंबर 48 पे क्वेश्चन है, तो आप इसको यहाँ इसमें से आपके पास जो नोट्स मतलब मश्क अगर मश्क लिखी होती है हिस्ट्री की सबके पास, उसमें का ही है ये क्वेश्चन, ये आप कर लो। बीच बीच में के जितने हैं सबके आंसर्स मैंने यहाँ पे दे दिए। तो ये पेज नंबर 48 पे क्वेश्चन है, आप इसका आपके टेक्स्ट बुक या फिर नोटबुक में आपके नोट्स में से करो इसका। अब ये वाला देखो तारीख में क्या क्या आता है यहाँ पे, खबरें, जायज़ा, मज़ामीन और इदारे, ये तारीख के अंदर आते हैं। फिर उसके बाद अब यहाँ पे देखो मंदिर के फ़न तामीर का तर्ज, खुसूसियात और मिसालें लिखनी है। तो यहाँ पे ये कॉलम ऐसे दिया गया है, नागर, दारुड़ और यहाँ पे हेमाड़पति। तो यहाँ पे खुसूसियात क्या है, नागर की शुमाली भारत का तर्ज शिखर वाला टावर है, और इसकी खुसूसियत क्या है, ऊंचे यहाँ पे गोपुर बनाए जाते हैं, और यहाँ पे पत्थरों को बगैर जोड़कर यहाँ पे खास अंदाज में दीवारें बनाई जाती हैं। तो यहाँ पे देखो मिसालें क्या क्या हैं इसकी, कोणार्क सूरज मंदिर, इसकी यहाँ पे यहाँ पे ये बसवेश्वर मंदिर है। हाँ बच्चों, बस ये सीन है बसवेश्वर मंदिर, और यहाँ पे ये गोनेश्वर मंदिर है। फिर उसके बाद देखो तहजीबी विरसा, यहाँ पे ये चार्ट ऐसे दिया गया है, ये आपको भरना है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये देखो तहजीबी विरसा, मुरई और गैर मुरई दो है इसमें पार्ट। मुरई में कदीम अशिया, कदीम मुकामात और मुजस्समे हैं, और इसके अंदर गैर मुरई में रिवायती तरीका, फ़नून की पेशकश का तरीका और रिवायती महारतें हैं। ये करना है आपको। अब देखो बच्चों यहाँ पे आते हैं सयाहत के अक़साम। तो सयाहत के अक़साम क्या हैं, देखो ये तारीखी सयाहत एक आती है, जुग्राफियाई सयाहत आती है, खेल सयाहत आती है और ज़रई सयाहत आती है। ये अक़साम है उसके। उसके बाद ये इंसानियत का, ये उतना ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैंने नहीं लिखा, स्किप करो चलेगा। उसके बाद देखो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पे ये दिया गया है कथक कहाँ पे फेमस है, उत्तर प्रदेश। फिर यहाँ पे ये महाराष्ट्र दिया गया है, यहाँ पे खाली छोड़ा गया है, तो महाराष्ट्र में कौन सा डांस फेमस है, लावनी। फिर यहाँ पे भरतनाट्यम दिया गया है, ये खाली छोड़ा गया है, तो भरतनाट्यम कहाँ पे फेमस है, तमिलनाडु में। और केरला, यहाँ पे केरला में कौन सा डांस है, कथकली। ठीक है। अब ये देखो बच्चों यहाँ पे भारत के अहम कुतुब खाने, ये आपको यहाँ पे ऐसे चार्ट दिया गया है। यहाँ पे दिया गया है शहर और यहाँ पे दिया गया है कुतुब खाने का नाम, और ये नीचे का आपको भरने के लिए बोला गया है। यहाँ पे ये भी दिया गया है कोलकाता में कौन है, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ, यहाँ पे ये कुतुब खाना कौन सा है, कोलकाता में नेशनल लाइब्रेरी है। दिल्ली में कौन सा है, नेहरू मेमोरियल लाइब्रेरी। हैदराबाद में कौन सा है, स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी। और इसके बाद देखो मुंबई में कौन सा है, लाइब्रेरी ऑफ एशियाटिक सोसाइटी। अब उसके बाद यहाँ पे देखो भारत एक खोज, इस सीरियल में बताए गए वाक्य कौन कौन से हैं, इसमें रामायण और महाभारत के बारे में एक वाक्य बताया गया है, मौर्य तहजीब के बारे में एक वाक्य है, हड़प्पा तहजीब के बारे में है, और यहाँ पे तुर्क और अफगान के बारे में। उसके बाद देखो ये ऐसा भी आपको चार्ट दिया जा सकता है, भारत के मुख्तलिफ इलाकों के रक्स, कोई भी चार आप लिख सकते हो। जैसे मैंने पीछे बताया ना, केरला में कथकली, महाराष्ट्र में लावनी, फिर उत्तर प्रदेश में कथक, ऐसा भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। जो पीछे हमने चार्ट देखा, कभी कभी स्ट्रक्चर बदल के दिया जा सकता है, तो कंफ्यूज मत हो ना, समझ के पढ़ के जाना, इसीलिए बता रही हूँ। चार्ट बदल के भी दिया जा सकता है, ऐसे शेप बदला तो आप कंफ्यूज हो जाते हो, फिर तो कंफ्यूज मत हो। उसके बाद देखो ये महाराष्ट्र के सर्द आबो हवा के मुकामात, कितना सिंपल है, नाम ही तो लिखना है शहरों के, माथेरान, सब घूमने जाते हैं पता है ना, महाबलेश्वर, पंचगनी, कोई भी चार नाम यहाँ पे लिखना है। उसके बाद देखो ये थोड़ा सा नाम वगैरह याद करने मुश्किल होता है। जेम्स मिल ने क्या लिखा, द ब्रिटिश हिस्ट्री ऑफ इंडिया। जेम्स ग्रैंडिफ ने क्या लिखा, द हिस्ट्री ऑफ मराठा। श्री पादाय डांगे ने क्या लिखा, प्रीमिटिव कम्युनिज्म। यहाँ पे तो यहाँ पे ये क्या है, टू सिलेवरी। थोड़ा सा लिखने में मुझसे मतलब कि यहाँ पे राइटिंग उर्दू लिखने में मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है बच्चों। उसके बाद देखो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, यहाँ पे होवर्ड श्वास। बहुत बोर होता है उर्दू लिखने में, इंग्लिश जैसे फास्ट हो जाता है ना, उर्दू में बहुत टाइम नहीं लगता, लेकिन बोर होता है उर्दू लिखने में। उसके बाद ये देखो यहाँ पे आपको ये बीच में दिया गया मुस्लिम मुअर्रिखीन किताबें और मकसद। तो इसका चार्ट मैं आपको टेक्स्ट बुक से दिखाती हूँ, लिखा है उसमें।
तो यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे जो दिया गया है ना आपको, यहाँ पे ये और ये भरना है। तो तर्क बाबरी के बाद यहाँ पे जो खाली कॉलम दिया गया है उसमें आएगा तारिक फिरोज शाही। फिर उसके बाद यहाँ पे खाली कॉलम दिया गया है, उसमें आएगा यहाँ पे, ये देखो ऐसे लिखा गया है राज तिरंगी। क्या है ये? राज तिरंगी। फिर यहाँ पे खाली बॉक्स दिया गया है, उसमें आएगा सभासद बिखर, और यहाँ पे खाली बॉक्स दिया गया है, वहाँ पे आएगा बाबर। कभी कभी आपको चौकोन भी दिया जा सकता है इसका, इसी फॉर्म में चौकोन, सीधा चौकोन। यहाँ पे अभी कैसे आपको ये तिरका दिख रहा है ना, वैसे नहीं, सीधा चौकोन भी दिया जा सकता है। तो कंफ्यूज मत होना, ये चार्ट मैंने आपको बता दिया। अब उसके बाद तारीख की पेशकश देखो, यहाँ पे क्या क्या लिखना है आपको। तारीख की पेशकश में क्या क्या आता है? तारीखी मालूमात की ज़ख़ीराअंदोज़ी करना, तारीखी वसाइल की तज्जिया, यहाँ पे तज्जियाती तहकीक करना, उसके बाद यहाँ पे तारीखी हवालों से मुतालिक सवालात करना और मुमकिन तसव्वुरात को पेश करना। ये तो सिंपल है तारीख की पेशकश। और हाँ, इसमें एक दो क्वेश्चंस बच्चों, एक ज़ुबानी माखज़ कौन कौन से हैं और तहरीरी माखज़ कौन कौन से हैं। तो ये थोड़ा पढ़ के लो, क्योंकि ये अभी जो लेटेस्ट टेक्स्ट बुक है ना उसके अंदर ये नहीं है, लेकिन पहले था। और बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता था कि ज़ुबानी माखज़ कौन से हैं, तहरीरी माखज़ कौन से हैं। तो ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा पढ़ के लो, इम्पॉर्टेंट है ये भी। उसके बाद पेज नंबर 38 पे एक चार्ट है, पेज नंबर 38 पे चार्ट है, वो वाला चार्ट कर लेना। पेज नंबर 38 का एक चार्ट है इम्पॉर्टेंट, वो वाला कर लेना। फिर उसके बाद देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के ज़राए अबलाग किसको बोलते हैं? जो मालूमात पहुंचाने का काम करते हैं। तो ये ज्ञानद्वे, दर्पण, ये क्या है? सब अखबारत के टाइप हैं, प्रभाकर और केसरी और मराठा, ये याद कर लो। फिर उसके बाद नशिस्ती खेल। अब यहाँ पे नशिस्ती खेल मतलब कि जो अंदर बैठकर खेले जाते हैं, ताश है, लूडो है, शतरंज है और कैरम है। फिर आपको यहाँ पे कभी मैदानी खेल भी पूछा जा सकता है। मैदानी खेल क्या है? मैदानी खेल कोई भी लिख सकते हो आप, क्रिकेट है, कबड्डी है, फुटबॉल है, खो खो है, मैदानी खेल ही है ना, तो ये उसमें वैसा है तो वैसा लिखना है। अब बच्चों यहाँ से देखो सियासत का स्टार्ट हो गया है। अब यहाँ पे देखो महाराष्ट्र की इलाकाई पार्टियाँ, महाराष्ट्र में इलाकाई पार्टियाँ जो है वो कौन कौन से हैं? शिवसेना है, फिर उसके बाद महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना है, समाजवादी पार्टी है और बहुजन विकास आघाड़ी है। कोई भी चार इसमें लिख सकते हो, सिर्फ महाराष्ट्र की, पूरे इंडिया की नहीं। इसमें आप भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस ये नहीं लिख सकते, क्योंकि ये ऑल इंडिया में है। यहाँ पे सिर्फ महाराष्ट्र की पूछा है, तो ये महाराष्ट्र की जो है वो लिखना है आपको सिर्फ। वो भी है महाराष्ट्र में, लेकिन स्पेशली जो सिर्फ महाराष्ट्र में है वो लिखना है आपको। उसके बाद ये वाला चार्ट तो बहुत बार पूछा गया है, हल्का इंतखाब की तश्कील ये दिया जाता है और ये नीचे का आपको सब भरना होता है। वोटर क्या क्या होता है इनका, वोटर लिस्ट की तैयारी करना, उम्मीदवारों की तरफ से पर्चा नामजदगी करना, इंतखाबी तशहीर करना, वोटों की गिनती करना, इलेक्शन का नतीजा, वोटों की गिनती। और ये पेज नंबर 78 पे है ये वाला चार्ट। और यही चार्ट को ना रिपीट करके क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछते हैं। कैसे पूछते हैं वो आगे दिखाती हूँ। देखो ये वाला एक क्वेश्चन है, आप करना। भारत की अहम तहरीकें, मजदूर तहरीक एक है, तहरीक नुस्वा है, आदिवासी तहरीक है और भारत के किसानों की तहरीक है। क्या मुश्किल है क्या इसमें याद करना? सिंपल ही है ना। उसके बाद देखो यहाँ पे एक कौमी, पहले मैंने यहाँ पे गलती से भारत की इलाकाई पार्टियाँ ऐसे लिखा था, भारत की इलाकाई पार्टियाँ ना, यहाँ पे आपको क्या करना है? भारत की कौमी पार्टियाँ, किसकी? भारत की कौमी पार्टियाँ। तो भारत की जो कौमी पार्टियां हैं, भारत की कौमी पार्टियां कौन कौन सी हैं? अब भारत में कौन कौन सी पार्टी आती हैं? भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी। ये क्या याद करने की ज़रूरत है आपको? सभी बच्चों को पता होगा अभी ये तो चीज़ें सारी, ठीक है। ये अब यहाँ पे कैसे बना रही हूँ, अच्छे से बनाना है। ऐसा मैंने यहाँ पे जैसे हाथ से बनाया है वैसा कैसे भी मत बनाओ, अच्छे से, लेकिन पेन से ही बनाना है आपको, पेपर में अच्छे से बना के रखना है, अच्छे से बनाना है, पट्टी से अच्छे से बना लो। जिस शेप का दिया गया है उसी शेप में बनाना पेपर में। उसके बाद भारतीय जमहूरियत को दरपेश चैलेंजेस, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं? इलेक्शन कमीशन जो होती है उनको क्या क्या चैलेंजेस आते हैं पता होगा सब आपको, कि इलेक्शन में माली बदउनवानियाँ होती है, मतलब कि ऐसा पैसे वगैरह देते हैं, तो उस पर जो है वो चैलेंजेस उनके सामने आते हैं। वह फिर क्या है, खानदानी यहाँ पे उजारादारी का जो है वो चैलेंज रहता है। आज़ादाना माहौल को बरकरार रखने का उनको चैलेंज रहता है। और यहाँ पे इलेक्शन के दौरान पुरतशद्दुद वाक़यात, मतलब कि जो भी झगड़े फसाद होते हैं उसको कंट्रोल में रखना, ये सब उनको चैलेंजेस होते हैं।
अब देखो बच्चों यहाँ पे इंतखाबी अमल, अब इसमें देखो क्या दिया गया, इलेक्शन कमीशन का किरदार और वोटर का किरदार। देखो घुमा फिरा के कैसे पूछा गया क्वेश्चन। इलेक्शन कमीशन का किरदार क्या क्या होता है, वोटर लिस्ट तैयार करना, उम्मीदवारों की अर्जी जांच करना, जो पीछे बड़ा वाला चार्ट दिखाया ना मैंने उसमें था ना ये वोटर लिस्ट तैयार करना वगैरह, तो वही होता है सब, वोटर लिस्ट तैयार करना और उम्मीदवारों की अर्जी जांच करना। फिर उसके बाद वोटर का यानी हमारा किरदार क्या होता है, वोट करना और माहौल में अमन कायम रखना, मतलब कि किसी के हर मतलब माहौल के अंदर जब भी इलेक्शन वगैरह का ऐसा माहौल हो तो अमन कायम रखना ये हमारा काम है। फिर उसके बाद देखो इलेक्शन कमीशन के काम क्या है, फिर से वही जो मैंने ये बताया था ना आपको, ये वाला देखो यही आएगा इलेक्शन कमीशन के काम। सिर्फ यहाँ पे क्या आएगा, इलेक्शन की तारीखों, इलेक्शन कमीशन के काम क्या क्या है, इलेक्शन की तारीखों का ऐलान करना, इंतखाबी हल्काए बंदी करना, नताइज का ऐलान करना, वोटर लिस्ट की तैयारी करना, यही है सब। फिर उसके बाद देखो यहाँ जमहूरी कदरें पूछा गया, जमहूरी कदरें कौन कौन सी हैं, आज़ादी, मसावात, इंसाफ और रायदही का हक। ठीक है, कर लो इतना, 6 मार्क्स पक्के हैं आपके, इतना अच्छे से पढ़ लो, समझ के पढ़ो। मुझे तो लगता है आधे घंटे में आपके ये सारे चार्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे। इजी है, बहुत इजी है, कितना इजी है देखा ना आपने, इजी है, आधे घंटे में सब चार्ट्स हो जाएंगे, इतना करो। बाद में एक वीडियो अपलोड करती हूँ पैराग्राफ की, ठीक है, पैराग्राफ कैसे करना है, ढूंढना कैसे, इस पर एक वीडियो अपलोड करती हूँ। ठीक है, चलो अभी स्टॉप करते हैं।